नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। आज मैं लाइव नहीं आना चाहता था, मैं अपना ब्लॉग नहीं बनाना चाहता था क्योंकि मेरा मन नहीं हो रहा था। अचानक मैं अपना फ़ोन खोला और देखा कि उसमें आया मनीष कश्यप जी का और हमारे जो गौतम जी हैं मगहिया जवान के, उनका वीडियो में देखा। देख के हमको काफ़ी दुख हुआ कि जो इतना अच्छा इंसान है वो कैसे किसी से इस तरह से ट्रीट कर सकता है और बात कर सकता है और बोल सकता है। मनीष जी, जिनको सन ऑफ बिहार के नाम से पूरा वर्ल्ड जानता है, मनीष जी आपको पूरा विश्व जानता है, आपको पता होना चाहिए, आप ब्रांड हैं। गौतम जी, आपने जो मुहिम उठाया अश्लीलता के खिलाफ, जो कि हमको लगता है, मेरे समझ से युवराज सुधीर सिंह जो मशरक वाले हैं, सबसे पहले वही उठाएं। उसके बाद ये आग लगाने का काम उन्होंने किया अश्लीलता के खिलाफ। आज भले ही कितना भी जोड़ पकड़ लिया हो, तो सुधीर सिंह को मैं तहे दिल से पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जो आग लगाया, जिस दिशा में, जिस क्षेत्र में लगाया, वो काफ़ी सराहनीय है और काफ़ी सम्मानजनक है कि आपके वजह से आज माता बहन जो हैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं और उनको ये लग रहा है कि कोई ऐसा लाल है जो मेरे लिए जीता है और मेरी इज्जत के लिए जीता है। जिस मुहिम को हमारे समर जी और गौतम जी मिलकर मगहिया जवान के चैनल से आगे लेके गए, मनीष कश्यप जी का देखिए कितने अच्छे इंसान हैं। कहीं भी कुछ होता है घटना, सच तक के लिए वो जीते हैं। अभी हाल फिलहाल में जो हमारे भोजपुरिया झोंकोरा हैं, गोपालगंज में गए थे, उनके संग जो दुराचार व्यवहार हुआ, जिसके लिए मनीष कश्यप अपने घर से या जहाँ से चल के उनके मदद के लिए वो वहाँ गए ना। ये सब कोई जानता है कि वहाँ पे गए और जाके उनको वो अपना दिलाए, सब चीज़ दिलाए। जो भी उनका मतलब होता है कि पत्रकार के संग आप अत्याचार नहीं कर सकते हैं, वो सब चीज़ हुआ और वो दिलाएं। तो 1 मिनट रुकिए, वीडियो पोस्ट हो रहा है, ठीक है, ओके। तो देखिए, मनीष कश्यप जी अपने क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय काम किए और अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। आज जब मैं अपने साइड पे आया काम कराने के लिए, मुझे टाइम मिला 5 मिनट का, भैया मैं भी इंसान हूँ, मैं भी मोबाइल चलाता हूँ बैठ के टिकटॉक। मैं यूट्यूब खोला, देखा तो वहाँ पे बताइए, अगर मनीष कश्यप जी कहें कि गौतम जी तुम्हारा औकात नहीं है, मेरे पास पटना में फ्लैट है, मेरे पास दिल्ली में घर है, तो यार ये क्या मतलब बनता है। गौतम जी, आप इतने अच्छे इंसान हो करके, आप राजपूत जाति से हो करके आप उनको गाली दे रहे हैं। तो मैं मनीष कश्यप को भी प्यार करता हूँ, मैं गौतम को भी प्यार करता हूँ, मैं समर को भी प्यार करता हूँ, जो अश्लीलता के खिलाफ है, जो समाज के सेवक हैं, मैं सबके साथ हूँ। तो ऐसा आखिर क्यों? आप अलग ट्रैक के हैं, ये अलग ट्रैक के हैं, आप लोग आपस में भिड़ गए। आप ब्राह्मण समाज को बोल रहे हैं, वो राजपूत समाज को बोल रहे हैं। बताइए गौतम जी, आप बोल रहे हैं कि राजपूत ने योगदान दिया, आप बोले कि मैं महाराणा प्रताप के और पृथ्वीराज चौहान के वंशज हूँ, तो क्या आप उनको गाली दे रहे हैं क्या? आप हैं, गर्व की बात है कि आप हैं, और मुझे आपको सलाम करना चाहिए कि आप उनके वंशज हैं जिनका इतिहास है। और इतिहास जब तक ये धरती चांद रहेगा, नहीं क्या गया, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक उनका नाम रहेगा। शायद हम लोग रहें या ना रहें, हम लोग कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि रहेंगे, लेकिन आप क्या उनको बोल के, आपसे इस चीज़ का हम आशा नहीं करते हैं। गौतम जी बताइए, आप कह रहे हैं कि मैं उनके ख़ानदान से हूँ और आप इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि मैं तुम्हारा औकात जानता हूँ। आप ऐसा शब्द का प्रयोग कर चुके हैं सर कि मैं उसको रिपीट नहीं कर सकता, नहीं बोल सकता मैं उसे, मुझसे बोलना नहीं हो रहा है। बताइए, आप इतिहास उठा के पढ़ लीजिए। अब इतिहास का बात जब जिक्र कर ही दिए हैं तो हमको भी एक इतिहास छोटा सा पता है, आपको मैं बताऊं सर, बुरा मत मानिएगा, मैं जानकारी के लिए बता रहा हूं, ना कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि ना आपने ब्राह्मण समाज को बोल दिया, आपने राजपूत समाज को बोल दिया, आपने यादव समाज को बोल दिया। हर एक समाज बना है हर एक काम के लिए। अगर मैं ब्राह्मण हूं तो मेरा काम है पूजा कराना, पाठ कराना, मेरा काम है लोगों का भलाई करना। आप राजपूत हैं, आप क्षत्रिय हैं, तो आपका भी कर्तव्य है कि आप दीन दुखियों का सहायता करें, आप गरीबों का मदद करें, आप लाचार असहाय को मदद करें। अगर कोई ग्वाला है तो उनका भी काम है। हमारे कृष्ण जी वहीं पैदा हुए थे, एक ग्वाला घर ही, यशोदा मैया के पास। तो ये सब इतिहास रहा है सर, आप बोले हैं इतिहास का, तो आपको पता होगा सर कि जो
हमारे राजा छत्रसाल जी हैं, तो राजा छत्रसाल जी जब 80 बरस की अवस्था में 1 मिनट सर, 80 बरस की अवस्था में जब उनको मुगल शासक ने बंदी बना लिया था, जब वो बंदी बन गए थे तो उनको किसी और का याद नहीं आया। मैं आपको बता दूं, उनको याद आया राजा बाजीराव बड़ाल का। बाजीराव बड़ाल के बारे में सर देखिएगा आप कि बाजीराव बड़ाल कौन हैं और क्या हैं वो। बाजीराव बड़ाल के पास जब संदेश गया तो उनकी पत्नी पूछी, वो खाना पे बैठे थे, भोजन पे, और ब्राह्मण समाज में चाहे किसी भी समाज में भोजन का वो मतलब होता है कि जब सामने भोजन रख दिया जाए और हम लोग भोजन करते हैं तो उसको छोड़ के उठते नहीं हैं। भोजन का अपमान होता है। भोजन को हम लोग सर्वपूजनीय मानते हैं कि भोजन इस खाना पीना के लिए ही, भोजन के लिए ही हम लोग अपना मतलब ज़िंदगी जीते हैं या कुछ भी कर रहे हैं, इस पेट के लिए ही। तो उसको भी उन्होंने त्यागा और अपने पत्नी से कहा कि मैं ये भोजन आज इसलिए छोड़ रहा हूँ कि एक मेरा जो मित्र है राजा छत्रसाल, आज वो मुगलों के बंदी में है और वो मेरे पास संदेश भेजा है कि अगर मैं उसके पास नहीं जाता हूँ तो आजीवन ब्राह्मण समाज पे हंसा जाएगा कि एक राजा जो था छत्रसाल मुगलों के शासनकाल में था और बाजीराव बड़ाल के पास मैंने संदेश भेजा और वो नहीं आए। और बाजीराव बड़ाल बीच में अपना भोजन छोड़ के जो 10 दिन का सफ़र था उसको मात्र 48 घंटा में 10 घोड़ों के संग जाके और छत्रसाल जी को लाए। तो क्या इससे ब्राह्मणों का इतिहास नहीं रहा है? तो क्या ब्राह्मण को राजपूत को इतिहास के तौर पे मापिएगा? मैं फिर से आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मनीष कश्यप जी और आप गौतम जी, आप लोग बहुत ऊंचे लेवल की चीज़ हैं। आप लोग अपना लेवल इतना नीचे मत गिराइए। आप लोग क्यों गिरा रहे हैं? आप लोगों को समझ नहीं है क्या? आप लोगों से हम लोग सीखते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं। अगर आप लोगों का कोई वीडियो आता है तो हम लोग, हमारे पूरे घर में माँ, बहन, भाभी, जो भी हैं मेरी रिश्तेदार, दोस्त, सब कोई सब्सक्राइब किया है, नोटिफिकेशन बेल को दबाया है। अगर मनीष कश्यप जी कोई डालते हैं वीडियो, समर गौतम जी कोई वीडियो डालते हैं तो हम लोग देखते हैं। तो क्या देखेंगे? ही मैंने गाली आ रहा है, जो आप गाली दिए हैं वो मेरे मुंह से आ रहा है कि मैं उसको कैसे बयान करूं अपने शब्द में। नहीं कर सकता सर, क्योंकि ये भी वीडियो मैं बना रहा हूँ, मेरे पूरे संबंधी वाले देखेंगे, मेरे घर वाले देखेंगे, मेरी माँ बहन देखेंगी। तो क्या मैं गाली दूँ? मैं विरोध करता हूँ। अच्छा हाँ, एक बात और बोले गौतम जी, फिर से सॉरी यार, आपसे स्पेशल। आपने क्या बोला कि मैं गया से हूँ, आप चंपारण से हैं। यार मैं अमेरिका से हूँ तो क्या हो गया, मैं लंदन से हूँ तो क्या हो गया? ये कहाँ से टॉपिक मिलता है यार तुम लोग कि मैं गया से हूँ, मैं भागलपुर से हूँ, मैं चंपारण से हूँ? यार पहले तुम लोग एक देशवासी हो यार, इस बात को ध्यान दो ना। भारतवासी हो तुम लोग, बिहारवासी हो तुम लोग। क्या हो गया हो तो चंपारण से तो क्या कर लीजिएगा? आ गया से तो है तो आप क्या कर लीजिएगा? समझ में नहीं आता है आप क्या बोल रहे हैं। कोई कहीं से हो, अपना अपना वजूद होता है सर। आप इस बात को समझिए। मेरा खुद का वजूद है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, इस बात को आप लोग समझिए। और आप दोनों से फिर हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग कमाइए, धमाइए, बाल बच्चा परिवार को खुशहाल रखिए, समाज का सेवा कीजिए आप लोग, ना कि आपस में लड़िए। अगर कल को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, आज शिक्षा व्यवस्था को लेकर के उन पे गालियाँ उठती है, तो क्या करें? वो गाली दें? एक छोटा बच्चा जो है उसका आप लोग वीडियो देखे होंगे, हमारे मनीष कश्यप जी उनसे मिले और वीडियो बनाए, अच्छा लगा। उस बच्चे को मेरा सैल्यूट है, 1000 तोपों की सलामी है उसको कि उतनी कम उम्र में वैसा वो हुनर रखता है। तो मुझे लगता है कि अगर उसको सही मार्गदर्शन मिल जाए तो इस देश का नाम रोशन करेगा और इस देश को बहुत आगे तक लेके जाएगा। तो आप लोग देखिए, सीखने का उम्र पड़ा हुआ है भैया, सीखना तो हर एक उम्र में है। मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हैं। अगर मैं समझ रहा हूँ कि ना मैं बहुत कुछ सीख लिया हूँ तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। और आप लोगों के वजह से मैं कैसे ये वीडियो बना रहा हूँ मैं बता भी नहीं सकता। नहीं रहा गया आप लोगों का ये फालतूगिरी सुन के। यही आप लोग मुँह छेड़ के बोलते हैं कि मैं राजपूत हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। तो क्या हो गया यार? हो तो क्या कर लोगे? ब्राह्मण और राजपूत हो तो वैसा कर्म करो, वैसा कर्तव्य करो, तब बोलो ना मैं क्या हूँ। इंसानियत होना चाहिए। आज स्वामी विवेकानंद को सब कोई पूजनीय मानता है। क्यों मानता है? ब्राह्मण थे, राजपूत थे, राय जी थे, यादव जी थे, मुसलमान थे।
पासवान जी थे, हरिजन जी थे? नहीं, वो एक विद्वान थे। वो एक विद्वान थे, इसलिए वो पूजनीय माना जाता है। तो आप लोग विद्वान बनिए ना, क्या ही फालतूगिरी में पड़े हुए हैं। जिस क्षेत्र में जो काम कर रहा है अपना क्षेत्र को संभाले, अपना क्षेत्र चेंज मत करो, आपस में मत भिड़ो। अच्छा नहीं लगता है, दुख चौंकता है। जिसको हम प्यार करें दिल से, चाहे गौतम जी हो, चाहे समर जी हो, चाहे मेरे ये मनीष कश्यप जी हो, चाहे जो भी एंकर हो, मेरे भोजपुरिया झकोरा वाले हैं, गिरीश जी हैं, चाहे जो भी हो, हमारे सुधीर सिंह जी हैं जो कि आपको आवाज़ उठाए थे इस पे अश्लीलता पे, उनके बाद ही ना आप लोग हैं उठाए हैं आवाज़। तो सर आप लोग क्यों नहीं समझते इस बात को? फिर से मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा समाज को सही संदेश जो देते हैं। और फिर मुझसे नहीं रहा गया भैया, तो मैं फिर आप लोगों को क्या कहूँ, कह नहीं सकता। और ये जो वीडियो है हमारे AK सन ऑफ बिहार के चैनल पे अपलोडेड होगा, आप लोग उनका चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो और जानकारी के लिए। धन्यवाद मनीष जी और समर जी, गौतम जी, सबको आपका मेरा सादर प्रणाम।